गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब तक अपन ने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में से सबसे पहले चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, अजमेर के तारागढ़, जालोर, सिवाना और आमेर, इन दुर्गों की अपन चर्चा कर चुके हैं। ये दुर्ग राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के साथ जुड़े हुए हैं और राजस्थान का प्रमुख इतिहास इन दुर्गों के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। कहा जाता है कि राजस्थान में पग पग पर दुर्ग मिलते हैं और यहाँ देसी रियासतों के अलावा ठिकानेदारों के भी अपने दुर्ग रहे हैं। उन्होंने भी जहाँ जहाँ उनके ठिकाने थे, उन्होंने अपने स्तर पर अपने दुर्गों का निर्माण करवाया। राजस्थान के दुर्ग प्राय गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये प्राय पहाड़ियों पर स्थित रहे और चूँकि एक लंबी चौड़ी श्रृंखला रही है राजस्थान में, अरावली पर्वत श्रृंखला, उस अरावली पर्वत श्रृंखला के जो विभिन्न भूभाग हैं उनमें हमें विभिन्न प्रकार के दुर्ग देखने को मिलते हैं। राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ कहलाता है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दुर्गों की श्रेणी में कुंभलगढ़ का दुर्ग भी आता है। ये दुर्ग न केवल शासकों की सुरक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं, बल्कि रियासतों की जनता के आशा के केंद्र भी रहे। राजस्थान के इन्हीं दुर्गों के साथ जुड़ी हुई है राजस्थान की ऐतिहासिक गाथाएं। कहा जाता है कि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग है और मेवाड़ में स्थित 48 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। महाराणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के दुर्ग, महल, मंदिर आदियों का निर्माण करवाया था। हम इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ेंगे और आज आगे और बात करेंगे अपन विभिन्न प्रकार के दुर्गों की। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों में रणथंभौर दुर्ग। गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, अगर अपन रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो ये गिरि दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है राजस्थान में। हालांकि ये भी मैंने आपको कहा कि राजस्थान के प्राय जितने भी दुर्ग हैं वो सारे के सारे दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, लगभग सारे दुर्ग, कुछ दुर्गों को छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर हम ये कहें कि दुर्ग जो गिरि दुर्ग है उनमें भी सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, तो उस पर नाम आता है रणथंभौर के दुर्ग का। इसके निर्माता थे रतिदेव चौहान, जिनको रणथंबन देव भी कहा जाता है। उनको इस दुर्ग का निर्माता कहा जाता है, यानी कि रतिदेव चौहान या रणथंबन देव के नाम से शायद इस दुर्ग का और इस इलाके का नाम रणथंभौर पड़ा है। हमीर की आन बान शान का प्रतीक है ये दुर्ग रणथंभौर। हमीर देव चौहान, इसने इस रणथंभौर दुर्ग के लिए और उस दुर्ग की आन बान शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। और हम यूँ कहें तो यही वो पहला व्यक्ति था, यही वो राजस्थान का एक सर्वश्रेष्ठ शासक था जिसने रणथंभौर को अलग पहचान प्रदान की थी। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो दूर से भी दिखाई नहीं देता है। जब अपन इस दुर्ग की स्थापना की बात करें, अवस्थिति की बात करें, तो यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि अपन अगर दूर से देखें तब भी ये दिखाई नहीं देता और पास जाएं तब भी ये दिखाई नहीं देता। ये एक अनोखा दुर्ग। हालांकि मैंने आपको कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताया था कि दूर से वो दुर्ग दिखाई नहीं देता, हालांकि बहुत ऊंचाई पर स्थित, उसके बावजूद भी दूर से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब पास जाते हैं तब तो हमें पता चलता है कि यहाँ दुर्ग है। और रणथंभौर दुर्ग के साथ तो ये बात है कि दूर से तो दिखाई देना बहुत दूर की बात है, ये नज़दीक से भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर विंध्याचल और अरावली 2 पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिलती हैं और उसी के गठजोड़ पर स्थित है ये राजस्थान का ऐतिहासिक दुर्ग रणथंभौर दुर्ग। अबुल फजल ने कहा है कि सभी दुर्ग नंगे हैं पर ये बख्तरबंद दुर्ग है, और इसी कारण से कहा था
चारों तरफ पहाड़ियों से और घने जंगल से, झाड़ियों से घिरा होने के कारण से अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं क्योंकि वो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है क्योंकि इसको आसानी से देखा नहीं जा सकता और सुरक्षा प्राचीरों से ये घिरा हुआ है, पहाड़ियों से, जंगल से, झाड़ियों से आदि से ये दुर्ग घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग को दुर्ग की कुंजी झाइन दुर्ग माना जाता है। रणथंभौर के पास में एक छोटा सा किला और है जिसे हम झाइन का किला या झाइन दुर्ग कहा जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस शासक का, जिस आक्रमणकारी का झाइन दुर्ग पर कब्जा हो जाता है उसका रणथंभौर दुर्ग पर भी कब्जा हो जाता है। इसलिए अगर रणथंभौर दुर्ग को जीतना है तो झाइन दुर्ग को जीतना आवश्यक है और इसी कारण से रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो झाइन दुर्ग को कहा गया। ये ऐतिहासिक तथ्य याद रखिएगा। प्राय विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वो है झाइन दुर्ग। इसे सर्वधर्म संभाव वाला किला भी कहा जाता है। इस तथ्य को भी याद रखिएगा, सर्वधर्म संभाव वाला किला, क्योंकि इसमें एक साथ 3 धर्म के गुण देखने को मिलते भी है और इसके बारे में बताऊंगा कि एक साथ 3 कौन कौन से धर्म हैं। इसी कारण से इसको सर्वधर्म संभाव वाला किला कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इस किले के बारे में कहा था कि मैं इस किले को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अलाउद्दीन खिलजी से पहले उनके चाचा, जिसको हम जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं, और इसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बने थे खिलजी वंश में, गुलाम वंश के पश्चात। सल्तनत काल के समय की बातें हैं, 1300 के आसपास। और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को जीतना चाहा था। इस कारण से उन्होंने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल लिया था और घेरा डालने के बाद काफ़ी समय तक वो रणथंभौर दुर्ग को घेरे पड़े रहे वहीं पर, लेकिन उसके बावजूद भी रणथंभौर का पतन नहीं हुआ। वहाँ के शासकों ने रणथंभौर किले के द्वार नहीं खोले और आखिरकार थक हार कर जलालुद्दीन खिलजी यहाँ से वापस रवाना हो जाता है। जब वो इस किले को जीत नहीं पाया था तब इस किले के बारे में, चूंकि आखिरकार वो उसको हाथ नहीं लगा, जिसे कहावत है कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उसी रूप में इस किले के लिए अलाउद्दीन खिलजी के चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं इस किले को मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। चूंकि ये किला उनके हाथ नहीं लगा था, इसलिए ये उक्ति उन्होंने कही थी। यह किला 1301 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम जल जोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये तथ्य भी याद रखेगा कि सन 1301 में इस किले के शासक हुआ करते थे हमीर देव चौहान। अभी अपन ने बात की कि ये किला हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। और 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के भागे हुए शासक मुहम्मद शाह को यहाँ पर हमीर ने शरण दी थी और अलाउद्दीन खिलजी के कहने के बावजूद भी हमीर ने मुहम्मद शाह को वापस नहीं लौटाया था। इसलिए आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया काफ़ी लंबे घेरे के पश्चात, और इसके जो 2 दुर्गपाल थे, रत्तीपाल चौहान और औरंगपाल, उनको अपनी तरफ मिलाकर किले के दरवाजे खुलवाए गए और उसके बाद हमीर देव चौहान और उसके जो भी राजपूत सरदार थे वो शत्रु सेना पर टूट पड़े और आखिरकार हमीर देव चौहान यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए और उनके पश्चात उनकी रानी जो थी रंग देवी, उन्होंने अग्नि जोहर किया और उसकी जो पुत्री थी हमीर देव चौहान की पुत्री पद्मला, उसने यहाँ पद्मला तालाब है उसी के नाम से पड़ा है वो तालाब, उस तालाब में अपनी अन्य सहेलियों के साथ, जो कुंवारी लड़कियां थी उनके साथ कूद कर जल जोहर किया था। इसलिए ये किला जल जोहर के, प्रथम जल जोहर के कारण से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1301 ईस्वी में एक साथ अग्नि जोहर भी हुआ था और उस समय यहाँ पर जल जोहर भी हुआ था और प्रथम जल जोहर यहीं का माना जाता है। यह है राजस्थान का प्रसिद्ध रणथंभौर का किला और ये इसकी प्राचीर है और ये इस पर पुराने भवन बने हुए हैं। हालांकि आज ये किला एकदम खंडर जैसी अवस्था में है, लेकिन कभी ये किला राजस्थान के ऐतिहासिक किलों में शुमार हुआ करता था। इस दुर्ग में 3 संप्रदाय, 3 संस्कृतियों के समन्वय देखने को मिलता है। अभी अपन ने बात की कि सर्वधर्म संभाव वाला किला है, एक साथ 3 संस्कृतियां, 3 धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक ही स्थान पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरिजाघर भी है। अगर आप इस किले में घूमने जाएं तो यहाँ पर एक महल आएगा जिसको सुपारी महल कहा जाता है। इस सुपारी महल में एक साथ
मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है, यानी कि ये हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों का, संस्कृतियों का केंद्र है। इसलिए इस किले को सर्वधर्म संभाव वाला किला कहा जाता है। यह है यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सुपारी महल, पदम तालाब, सकद्दीन की दरगाह, रनीहेड तालाब, 32 खंभों की छतरी जो जेतर सिंह के पिता हमीर के पिता जेतर सिंह की छतरी है, जोरा गोरा झरने, हमीर महल, हमीर की कचहरी, जोगी महल, बादल महल स्थित है। देखिए इस किले में क्या क्या चीजें हैं। एक साथ यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, एक ऐतिहासिक त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान में एकमात्र देखने को मिलता है। और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन विशाल मेला भरता है। और एक परंपरा भी है राजस्थान में, अगर किसी भी परिवार में किसी को शादी विवाह जैसा समारोह होता है तो सबसे पहले जो कुमकुम पत्रिका है, जो बुलावा है, जो निमंत्रण है, वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर को ही भेजा जाता है। और ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ रणथंभौर किले में स्थित है। दूसरा यहाँ पर सुपारी महल है। अभी मैंने आपको बताया कि सुपारी महल में एक साथ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों देखने को मिलते हैं। रणथंभौर किले में स्थित है। पदम तालाब जिसमें कूदकर हमीर की पुत्री पदमला ने जल जोहर किया था, वो तालाब भी यहाँ पर स्थित है। सकद्दीन की दरगाह, एक दरगाह यहाँ पर स्थित है सुपारी महल के पास में। रनीहेड तालाब, 32 खंभों की छतरी, ऐतिहासिक छतरी है जो हमीर के पिता जेतर सिंह की छतरी है। जेतर सिंह ने यहाँ पर 32 साल तक शासन किया था, इसलिए उनकी याद में हमीर ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। जोरा गोरा झरने, हमीर महल जो हमीर का निजी निवास स्थान हुआ करता, हमीर की कचहरी जहाँ पर वो बैठकर न्याय करता था। जोगी महल जब आप रणथंभौर का जो नेशनल पार्क है उसमें जाएंगे तो एक तालाब के किनारे, रनीहेड तालाब कहा जाता है उसको, उस तालाब के किनारे एक पुराना ऐतिहासिक जोगी महल है जिसमें आजकल एक होटल चला करती है। और बादल महल स्थित है, बादल महल किले के भीतर है। ये कुछ ऐतिहासिक चीजें यहाँ पर स्थित है रणथंभौर किले में। तो ये राजस्थान का ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। जोधपुर में स्थित गिरि दुर्ग है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो जोधपुर में स्थित है। आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे ले जाए तो जोधपुर के इतिहास में जो जोधपुर के शासक हुआ करते थे, जहाँ से इनकी स्थापना होती है राठौड़ों की, सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर में बनाई थी और मंडोर से ही उन्होंने शासन कार्य संचालित किया। लेकिन जब जोधपुर के राठौड़ शासकों में राव जोधा जब शासक बनते हैं तो उन्होंने मंडोर के स्थान पर अपनी नई राजधानी जोधपुर की स्थापना की, अपने नाम से, राव जोधा के नाम से जोधपुर कहलाया। और उन्होंने सबसे पहले जोधपुर में एक पहाड़ी के ऊपर, एक छोटी सी पहाड़ी है अभी बतलाऊंगा मैं, उसके ऊपर इस किले की नींव रखी थी और वो किला अपने विशाल आकृति के कारण से मेहरानगढ़ कहलाया। तो जोधपुर में गिरि दुर्ग है जिसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। इसके निर्माता राव जोधा थे जिन्होंने 13 मई 1459 ईस्वी को इस किले की नींव रखी थी। 13 मई 1459 ईस्वी को हम यूँ कह सकते हैं कि जोधपुर की स्थापना हुई थी। जिस दिन मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई उस दिन से जोधपुर की स्थापना माने जाते। और उसके पश्चात मंडोर के स्थान पर जोधपुर राठौड़ों की राजधानी रही है। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित है। ये जो किला है गिरि दुर्ग है और जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूंक पहाड़ी। और चिड़िया टूंक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण से गिरि दुर्ग कहलाता है। अपनी विशालता के कारण मेहरानगढ़ एवं मयूराकृति होने के कारण मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ कहलाया। अपनी विशालता के कारण, क्योंकि ये किला बहुत ही विशाल है, एक पहाड़ी को, पूरी पहाड़ी को घिरे हुए उस पूरी पहाड़ी पर स्थित ये विशाल किला, और इस विशालता के कारण से मेहरानगढ़ इसका नाम पड़ा। और मयूराकृति, अगर ऊपर से हम देखें, ड्रोन से इसका चित्र ले तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि एक मयूर यानी कि मोर खड़ा हो, और मयूराकृति होने के कारण से इस किले को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से या मोर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं इसको मेहरानगढ़, मयूर ध्वजगढ़, चिड़िया टूंक या मोर ध्वजगढ़, इस किले के विभिन्न नाम हैं। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसमें 2 व्यक्तियों, राजिया भांबी व मेहर सिंह को जिंदा चुना गया। कहा जाता है कि एक किंवदंती, हम यूँ कह सकते हैं, सुनी सुनाई कहानी है कि दिन में इस किले का निर्माण किया जाता और जो निर्माण कार्य दिन में होता वो रात में ढहा दिया जाता या गिर जाता।
और कई दिनों के पश्चात भी ये सिलसिला जारी रहा। तब कहा गया कि इस किले में 2 व्यक्तियों की, जिंदा व्यक्तियों को बलि दी जाए, तब जाकर ये किले का निर्माण पूरा हो सकता है। और इसी कारण से ऐसी किंवदंती है, इतिहास ऐसा वर्णन करता है कि फिर इस किले में 2 व्यक्तियों को इच्छा से, स्वेच्छा से अपनी बलि देने के लिए कहा गया। तो जिसमें एक तो राजिया भाम भी तैयार हुआ और एक मेहर सिंह नामक व्यक्ति तैयार हुआ और उनको इस किले की नींव में जिंदा चुना गया और उसके पश्चात किले का निर्माण किया गया। और कहा जाता है कि उसके पश्चात किले का निर्माण कभी ध्वस्त नहीं हुआ और हमेशा आगे से आगे बढ़ता रहा, ऐसा एक किंवदंती प्रचलित है। तो इस किले में 2 व्यक्तियों को, राजिया भांबी और मेहर सिंह को जिंदा चुना गया था। जंगल बुक के लेखक रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार यह किला फरिश्तों, हूरों, परियों, देवी देवताओं और भूतों द्वारा बनाया गया। अगर इस किले की विशालता, इस किले में बने हुए भवन, महल आदि को देखें तो ऐसा कहा जाता है कि शायद इंसानों ने इस किले का निर्माण नहीं किया होगा। जैसा कि रुडयार्ड किपलिंग, जो जंगल बुक, ऐतिहासिक ग्रंथ जंगल बुक के लेखक है, उन्होंने ये कहा है कि यह किला फरिश्तों, हूरों, परियों, देवी देवताओं और भूत प्रेतों ने बनाया होगा, क्योंकि इस ऐसे किले का निर्माण इंसान के द्वारा करवाया जाना संभव नहीं है। यह है राजस्थान का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी को चिड़िया टूंक कहा जाता है और इस पहाड़ी के ऊपर अपने विशाल आकार के साथ खड़ा है ये ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग की तलहटी में एक स्मारक बना हुआ है जिसको जसवंत थड़ा के नाम से जाना जाता है। सरदार सिंह के पिता जसवंत सिंह, अजीत सिंह के पुत्र जसवंत सिंह प्रथम का स्मारक है, वो अभी उस पर चर्चा भी करेंगे। यह है ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर की शान। इसमें चामुंडा माता का मंदिर, रानीसर और पद्म तालाब स्थित है। चामुंडा माता, जिनको नागनेची जी माता भी कहा जाता है, उन माता का मंदिर इस पहाड़ी पर स्थित है। दुर्ग में राठौड़ों की कुल देवी नागनेची जी माता का मंदिर तथा भूरे खां की मजार स्थित है। चामुंडा माता का मंदिर जो है वो जब आप मेहरानगढ़ दुर्ग की छत के ऊपर जाएंगे तो छत से चलते चलते जब लास्ट में कोने पर जाते हैं तब वहाँ पर एक भूरे और सफ़ेद पत्थर से निर्मित है चामुंडा माता का मंदिर, नागनेची जी माता का मंदिर। और ये कुल देवी भी कहलाती है नागनेची जी माता, इनकी राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की। और आपको ध्यान होगा पिछले कुछ साल पहले यहाँ पर एक दुर्घटना भी घटी थी नवरात्रा के दौरान, जब बहुत भारी संख्या में भीड़ हो गई थी तो भगदड़ मचने से कुछ व्यक्तियों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो ऐतिहासिक चामुंडा माता का जो मंदिर है वो इसी दुर्ग के भीतर स्थित है। और इसके अलावा इस दुर्ग के भीतर रानीसर नाम का एक छोटा सा तालाब, हालांकि आज तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता, जब सूखा सा रहता है, रानीसर तालाब भी यहाँ पर स्थित है और पद्म तालाब भी यहाँ पर स्थित है। और इसके अलावा दुर्ग में राठौड़ों के कुलदेवी नागनेची माता मंदिर और भूरे खां की मजार भी स्थित है। मजार, भूरे खां के जो मजार है वो किले के पीछे की तरफ स्थित है, ये आपको इसमें देखने को मिलती है। इस दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों में कील किला, शंभू बाण, गजनी खां प्रसिद्ध है। जब इस किले के ऊपर अपन जाते हैं तब जोधपुर शहर के तरफ मुंह किए हुए कुछ तोपें वहाँ पर रखी हुई, आज भी रखी हुई, आज भी आप उनको देख सकते हैं। और इन किलों में जो प्रमुख, इन तोपों में जो प्रमुख तोप है उनमें नाम है किल किला, शंभू बाण और गजनी खां। कहा जाता है कि ये बहुत दूरी तक मार करने वाली तोपें थी जिनको आज जोधपुर दुर्ग की छत पर रखा हुआ है, देखा जा सकता है। मेहरानगढ़ की तलहटी में जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने सफेद संगमरमर से जसवंत थड़ा नामक स्मारक बनवाया था, आज भी स्थित। और राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल, क्योंकि ये एकदम सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने इस स्मारक का निर्माण करवाया था। यहाँ पर इस स्मारक के भीतर जब जाएंगे आप तो कई जोधपुर के कई शासकों की स्मृतियाँ यहाँ पर है, वहाँ पर उनके आदमकद चित्र भी बने हुए हैं और उनकी जो छतरियाँ हैं वो भी यहाँ पर स्थित है। पहले उनको मंडोर में दफनाया जाता था, मंडोर में उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, उसके पश्चात यहाँ पर जसवंत थड़ा और उसके आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाने लगा। इसलिए जोधपुर के राठौड़ शासकों की छतरियाँ भी यहाँ पर स्थित है।
इस दुर्ग के बारे में कथन है कि बलहट बंका देवड़ा, करतब बंका गोड़, हाड़ा बंका गाड़ में रणबंका राठौड़। ये इस दुर्ग के बारे में कहावत देखने को मिलती है। तो यह है राजस्थान का ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़ जोधपुर। एक और बात करते हैं गागरोन दुर्ग झालावाड़। इस दुर्ग को डोडगढ़, दूसरगढ़ और गरगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक जल दुर्ग गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ जिले में स्थित है, और इसको डोडगढ़ के नाम से, दूसरगढ़ के नाम से और गरगाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। झालावाड़ जिले में स्थित राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग झालावाड़ जिले में है और राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। वास्तव में देखा जाए तो सही मायने में जल दुर्ग की श्रेणी में यही गागरोन का दुर्ग है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित यह दुर्ग बिना नींव की सीधी चट्टान पर बनाया गया है। यहाँ पर एक साथ दो नदियां आकर मिलती है, एक तो आहू और एक काली सिंध। ये दोनों ही नदियां मध्य प्रदेश से आकर यहाँ पर मिलती है और इसी के संगम पर बना है राजस्थान का ऐतिहासिक जल दुर्ग गागरोन का दुर्ग। और कहा जाता है ये दुर्ग बिना किसी नींव के सीधी चट्टान पर ही बनाया गया, यानी कहीं पर नींव नहीं रखी गई, सीधी चट्टान के ऊपर इस दुर्ग को खड़ा किया गया। किले का निर्माण डोड राजा बिजल देव द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के निर्माता डोड राजा बिजल देव थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में इस ऐतिहासिक जल दुर्ग का निर्माण करवाया था। आईने अकबरी में इस किले को मालवा सूबे की सरकार कहा गया। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उन्होंने गागरोन दुर्ग के बारे में कहा है कि ये मालवा सूबे की एक सरकार है, क्योंकि ये मालवा के कॉर्नर पर स्थित था और हम यूँ कह सकते हैं इसके पश्चात से मालवा ही प्रारंभ हो जाता था। इसलिए मालवा सूबे की एक सरकार के नाम से इस किले को आईने अकबरी में अबुल फजल ने संबोधित किया है। यह किला 1423 ईस्वी और 1444 ईस्वी में हुए दो साकों के लिए प्रसिद्ध है। मालवा के जो सूबेदार थे, मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, उनके द्वारा आक्रमण किया गया था सबसे पहले 1423 ईस्वी में। तब यहाँ के शासक हुआ करते थे अचलदास खिंची। उनके समय यहाँ पर युद्ध हुआ और अचलदास खिंची वीरगति को प्राप्त हुए और वीरांगनाओं ने जोहर किया। और 1444 ईस्वी में जब अचलदास खिंची के पुत्र पालन सिंह यहाँ के शासक थे, तब मालवा के सरदार ने आक्रमण किया। तब यहाँ पर दूसरा साका हुआ था। तो गागरोन का ये ऐतिहासिक किला अपने यहाँ पर दो ऐतिहासिक साकों के लिए भी जाना जाता है, सन 1423 ईस्वी का साका और 1444 ईस्वी का साका। 1444 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले का नाम मुस्तफाबाद रख दिया था। जब 1444 ईस्वी में ऐतिहासिक साका होता है, तो उसके पश्चात जब मालवा के शासक ने इसको जीत लिया, उसके पश्चात गागरोन का नाम उन्होंने महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद रखा था और कुछ समय के लिए मुस्तफाबाद के नाम से जाना गया। अकबर की मुलाकात अबुल फजल के भाई फैजी से इस किले में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, अकबर इस किले में जब ठहरे हुए थे तो अबुल फजल के भाई फैजी इस किले में अकबर से मिले थे। औरंगजेब द्वारा मीठे शाह की दरगाह और बुलंद दरवाजे का निर्माण इस किले में करवाया गया। एक याद रखेगा, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है, उस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है और गागरोन का जो दुर्ग है, उस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है। और इस मीठे शाह की दरगाह का और मीठे शाह की दरगाह के बाहर एक दरवाज़ा बना हो जिसको बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है। इसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था इस किले में। जालिम सिंह ने इसका विशाल परकोटा और जालिम कोट बनवाया था। इस किले के जो चारों तरफ परकोटा बना हुआ है, उस परकोटे का निर्माण झालावाड़ के शासक झाला जालिम सिंह ने करवाया था। और उसके अलावा यहाँ पर एक ऊंची बुर्ज है जिसका जालिम कोट के नाम से जाना जाता है, उस कोट का निर्माण भी झाला जालिम सिंह ने करवाया था। संत पीपा की छतरी यहीं पर स्थित है। संत पीपा जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, पहले उनका नाम राव प्रताप सिंह हुआ करता था, बाद में उन्होंने राजकाज छोड़कर संत या संन्यास धारण कर लिया था, वो फिर संत पीपा के नाम से जाने गए। तो संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग के भीतर स्थित है।
ढोला मारू की कथा का नायक ढोला यहीं का था। ढोला मरवण, जैसा अपन कहते हैं, मरवण जैसलमेर की राजकुमारी हुआ करती थी और ढोला यहाँ का गागरोन का राजकुमार हुआ करता था। जो ऐतिहासिक प्रेम कहानी राजस्थान में जो प्रचलित है ढोला मारू की, तो ढोला जो नायक था इस कहानी का वो गागरोन का राजकुमार हुआ करता था। यहाँ हीरामन तोते पाए जाते हैं। जो गागरोन दुर्ग है, इस दुर्ग के आसपास जो जंगल है उस जंगल में एक विशेष प्रकार का तोता पाया जाता है जिसका नाम है हीरामन तोता। और कहा जाता है कि हीरामन तोता इंसान की हुबहू नकल कर लेता है। जैसा कि इंसान बोलता है ठीक वैसे ही हीरामन तोता भी बोलता है। तो वो हीरामन तोता यहीं पर पाया जाता है। किले के प्रवेश द्वार पर सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह स्थित। किले के प्रवेश द्वार पर जैसे ही अपन प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जिनकी दरगाह देखने को मिलती है मीठे शाह की दरगाह। उनका वास्तविक नाम था हमीदुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में थे। उनकी दरगाह यहाँ पर देखने को हमें मिलती है। 1338 ईस्वी से 1368 ईस्वी तक राजा प्रताप राव यहाँ शासन किया। बाद में सन्यासी बनकर संत पीपा कहलाए। इनका मठ गुजरात के द्वारका में स्थित है। यहाँ पर सन 1338 से 1368 ईस्वी के बीच में जो शासक हुए उनका नाम था प्रताप सिंह। और यही प्रताप सिंह इन्होंने यहाँ पर लगभग 30 साल तक शासन किया था। और उसके पश्चात इन्होंने शासन कार्य छोड़कर सन्यासी रूप धारण कर लिया, सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने के पश्चात ये संत पीपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्जी समुदाय, राजस्थान का दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। और संत पीपा वो ऐतिहासिक सन्यासी कहलाए और उनका जो मठ है वो गुजरात के द्वारका में स्थित। कहा जाता है कि द्वारका में उन्होंने जल समाधि ग्रहण की थी। तो द्वारका में इनका मठ स्थित है। इस किले को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। 21 जून 2013 को इस किले को यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल किया और विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इस दुर्ग के भीतर शत्रुओं पर पत्थर करने की वर्षा करने वाला विशाल यंत्र ढेंकुली विद्यमान है। एक ढेंकुली एक ऐसा यंत्र होता है जिसके माध्यम से एक रबड़ सी लगी होती है, उसको बांध कर रखा जाता है और उससे फिर खींचकर मारते हैं तो पत्थरों से वर्षा की जाती है। उसको कहते हैं ढेंकुली नामक यंत्र। ये ढेंकुली आज भी आप वहाँ पर इस ऐतिहासिक दुर्ग में देख सकते हैं। किले के पीछे की पहाड़ी को गिरधर कराई कहा जाता है जिसमें अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था। किले के पीछे की पहाड़ी को गिद्ध कराई कहा जाता है। इस गिद्ध कराई इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाता था और मृत्युदंड के उपरांत वो जो लाश थी उस लाश को वहीं पर छोड़ दिया जाता है गिद्धों को खाने के लिए। और चूंकि वहाँ पर हमेशा गिद्ध मंडराते रहते थे इसलिए उस पहाड़ी के भूभाग को गिद्ध कराई के नाम से जाना गया और यहाँ पर मृत्युदंड दिए जाने का कार्य होता था। कोटा रियासत के सिक्के डालने हेतु टकसाल इसी किले में बनाई गई थी। इस किले में कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल बनाई गई थी। बाद में अकबर ने भी इस किले में एक टकसाल का निर्माण किया था। तो यह है राजस्थान का ऐतिहासिक जल दुर्ग गागरोन। ये देखिए जल दुर्ग आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो नदी है ये नदी बह रही है। इस नदी के ऊपर से ये पुल बना हुआ है। इस पुल को पार करके आप इस ऐतिहासिक किले में प्रवेश कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं किले की दीवार, इस दीवार का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। और इस दीवार के अंदर ये जो है ये परकोटा था और ये जो अंदर है ये किला है जो एक सीधी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की नींव नहीं बनी है। तो ये ऐतिहासिक दुर्ग गागरोन। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन अगले दुर्ग की बात करेंगे। तब तक के लिए विदा। और पुनः निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।